हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं योग की। दी हुई आपको टर्म्स हो और उनका आपको योग करना हो, वो टर्म्स आपको n टर्म्स हो सकता है, 100 टर्म्स हो सकता है, 130, 135, कुछ भी संख्याएं आपको हो सकती हैं। सम संख्याओं का योग आपको करने को कहा जा सकता है, विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे आप संख्याओं को कैसे निकालेंगे, या फिर किसी का गुणज के बारे में कह दे कि इसके गुणज इतने 18 गुणज 20 गुणज 100 गुणजों का योग बताइए कि कैसे आप निकालेंगे। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए और किसी भी तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सिर्फ हम लोग एक कॉन्सेप्ट से ही हर तरह के प्रश्नों को आसानी से कैसे बनाएंगे उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। इसका तो योग का फॉर्मूला भी होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 का यूज कीजिए और इसका योग निकालिए। लेकिन उतना भी आपको नहीं करना है। फॉर्मूला कहाँ तक और कितना याद रखिएगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? यदि आपको सम निकालना हो टर्म्स का तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पहला टर्म्स और प्लस आखिरी टर्म करना है। क्या करना है? पहला टर्म, अर्थात आपको याद रखना है कि फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, और हमेशा उसमें 2 से भाग देना है और गुना कराना है नंबर ऑफ टर्म्स। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने से आपको इसमें गुना करा देना है। बस इतना ही काम आपको करना है और किसी का भी योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म आपका 60 है। तो ये आपका 1 और प्लस हो गया 60, बटा के 2 है, बटा के 2 करना है, गुना नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर के 60 तक की गिनती की संख्याओं में कितने कुल नंबर होंगे, 60 नंबर होंगे। अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं? 60 होने वाले हैं। और जितना नंबर ऑफ टर्म्स हो उससे वो क्या कराना है? गुणा कराना है। बस यही काम करना है और आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर 20 तिहाई आपका 60 हो जाएगा। अब 30 में 60 और 1 61 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 61 से क्या करना पड़ेगा? 30 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 हो जाएगा और 36 के 18, अर्थात 1830 इसका योग आने वाला है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, नहीं तो आप फार्मूला से भी इसे निकाल सकते हैं। फार्मूला से इसका योग निकालेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 और बटा के 2 आपका यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसके लिए अलग फार्मूला का यूज करना पड़ेगा आपको। सम संख्याओं को निकालने के लिए अलग फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। विषम संख्याओं को निकालने के लिए अलग फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और आसानी से सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इससे भी आप बनाइएगा तो वही आंसर आने वाला है। यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं? 60 है। तो वही काम करना है। यहाँ पर 60 और 60 प्लस 1 61 और बटाए कर देना है क्या? 2। इसे काटिएगा 30 आएगा और 30 गुना 61 गुणा कीजिएगा तो इतना आएगा। तो ये तो फार्मूला आपके मन में ही रहने वाला है ना, ये फार्मूला आपको मन में ही रहने वाला है। वही काम होने वाला है जो यहाँ पर हो रहा है और जो काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। ये तो आपको देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा सॉल्यूशन है, इसका कितना छोटा सॉल्यूशन है, इसका भी उतना ही छोटा सॉल्यूशन है। यहाँ फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म बटा के 2, तो मन में ही क्रिया कर लेनी है कि एक और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का जोड़ कीजिएगा 61 हो जाएगा, 61 में 2 से भाग दीजिएगा और नंबर ऑफ टर्म 60 गुना कीजिएगा। तो वही बात आया जो यहाँ पर आपको यूज होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज होगा, लेकिन यहाँ फार्मूला आपको बदलेगा। कैसे बदलेगा इसको आगे चल के हम लोग देखते हैं। वैसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्या आप उसे बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। आप आसानी से बना सकते हैं। वही काम करना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये कहाँ तक है? 100 तक है और इसका आपको योग निकालना है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसे आप निकाल करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसको आप कैसे याद रखिएगा। यदि फार्मूला की बात करें तो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। जो सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस के 1 होता है, ठीक है ना। सम का योग, ठीक है ना। सम का योग अर्थात सम संख्या 2 4 6 8 80 तक के बारे में बात करें तो इसमें क्या है? आपको सम संख्या है और इनका योग आप n इंटू एन प्लस 1, इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें एक जोड़ कर गुणा करा दीजिए और आपका इसका योग याद होगा, योग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको कितना फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी आपको योग निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 2, लास्ट टर्म 80 और बटा क्या कर देना है? 2 और गुना करा देना है नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे? 40 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्यों होंगे? यहाँ पर बात करें 1 से लेकर के 80 तक में, तो कुल टर्म्स कितने होंगे?
80 टर्म्स होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक है क्या इसमें, नहीं है। 2 के बाद 3 है क्या इसमें, नहीं है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर सम संख्या है ना, विषम संख्याएं तो गायब है। तो 1 से लेकर के 80 तक में जितनी सम संख्याएं प्राप्त होती हैं उतनी ही विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें कितनी सम संख्याएं और कितनी विषम संख्याएं होंगी, यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर टोटल आपको सम संख्याओं के बारे में ही बात न करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, क्योंकि सम संख्याएं और विषम संख्याएं बराबर होती हैं। तो 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पर 40 आने वाला है। और 40 क्या होंगे, आपको सम संख्याएं होंगी और 40 विषम संख्याएं होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, आपको 40 है। और 40 से ही आपको इसमें क्या करना है, गुणा करा देना है। और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कीजिएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका 82, 82 गुना आपका 20 कर देना है और इसी को गुणा करा देना है। इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 दूना के 16 अर्थात 1640 आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही बनाएंगे तो भी आपको वही बात आने वाला है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो यही फार्मूला ही आपको आ जाता है, जो ये फार्मूला है। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं और इसे आप जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पर 60 तक के बारे में बात कर रहा था, तो 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक, आपका 60 तक, ठीक है ना। 60 तक का आपका योग निकालना है और इसे अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उनके प्रश्नों को हम लोग कैसे हल कर पाएंगे उसे सीखते हैं। इसे तो आप बना ही लेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग आप बताइए कि क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो विषम का जब भी योग निकालना हो तो सिर्फ आपको n² कर देना है और विषम का योग आपका निकल जाएगा। 60 तक के बारे में बात कर रहा है, 1 से लेकर के 60 तक में कितने टर्म्स होंगे, 30 टर्म्स होंगे और 30 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आने वाला है 900 और यही इसका योग होगा। लेकिन फार्मूला आप याद न रख पाएँ, अब इसके लिए वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि जब भी आपको सम निकालना है, जब भी आपको सम निकालना है तो कुछ नहीं करना है। कुछ सम का अर्थ यहाँ पर हुआ कि योग निकालना हो, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 60 तक कहने का अर्थ क्या है कि 1 से लेकर के 60 तक में, तो पहला टर्म आपको क्या प्राप्त होने वाला है, 1 प्राप्त होने वाला है। और जो आखिरी टर्म होने वाला है वो क्या प्राप्त होने वाला है, 59 प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, आपका 59 प्राप्त होने वाला है और उसमें आपको 2 से भाग देना है और गुना कराना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 से लेकर के 60 तक में कितने टर्म्स होंगे, 30 टर्म्स होंगे। 30 विषम संख्याएं होंगी, 30 सम संख्याएं होंगी। हमको यहाँ पर विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, इसमें आपको 30 से क्या करा देना है, गुना करा देना है। और इसी को कैलकुलेट कीजिएगा, ये 59 और एक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 बटा के 2 कहने का अर्थ क्या है कि 30 गुना 30, वही तो बात आया, n² अर्थात यहाँ पर 900 आपका योग प्राप्त हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर 60 तक के बारे में बात कर रहे हैं ना, 60 तक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो 60 तक में कितनी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 2 तो होगा नहीं ना, क्योंकि इसमें क्या है, ये सम संख्या है। तो विषम संख्याएं सिर्फ आपको लेनी है। तो अंतिम विषम संख्या क्या प्राप्त होने वाली है, 59 प्राप्त होने वाली है। 60 तो क्या होगा, आपको सम संख्या हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 60 तक में 30 सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी। क्या कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 59 तक में विषम संख्याओं का योग आप बताइए। 1 से लेकर के 59 तक में विषम संख्याओं का आप योग बताइए। कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 59 संख्या है ना, तो आपको 59 से 1 अधिक लेना है। क्या करना है, आपको 1 अधिक लेना है, 1 अधिक लेना है, 60 लेना है और 60 को आपको आधा कर देना है। तो आएगा क्या, आपका 30। तो 30 उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होने वाला है, ठीक है ना। यदि आपसे 59 कर दिया जाए, जब भी आपको विषम संख्या दे तो उससे आगे वाला आपको लेना है। क्या करना है, एक आगे वाला टर्म्स का आधा करना है, तभी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। यहाँ पर 59 में आप आधा से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 59 आने वाला नहीं है, 30 आने वाला नहीं है, कम आएगा। तो दशमलव में तो संख्याएं आपको होगी नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या दशमलव में होंगे, नहीं ना हो सकते। अब वो क्या करना होगा, 1 जोड़ करके, यदि आपको विषम संख्या दी हुई हो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो 1 जोड़ करके उसमें 2 से भाग दीजिएगा। और यदि सम संख्या दी हुई हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें आपको भाग दे देना है और आसानी से नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल लेंगे। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का इसमें प्रश्न है। यहाँ पर 1 से लेकर के 119 तक का योग आपसे पूछ रहा है, वो भी विषम संख्याओं का योग। देखिए ये भी क्या है, विषम संख्या, 1 3 5 7
यहाँ पर कहाँ तक 119 तक का आप यहाँ पर विषम संख्या है, इनका योग आपको ज्ञात करना है। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 119 है। मैंने आपको बताया कि जब आपका विषम संख्या है तो क्या करना है, एक जोड़ करके इसमें भाग देना है 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 119 है ना, प्लस 1 कीजिएगा और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। 120 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। और यही क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका है 160। नंबर ऑफ टर्म्स आपको प्राप्त हो जाएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर का अर्थ 6 के 36, ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो आप जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए कह क्या रहा है प्रश्न, कह रहा है कि 21, 22, 23 ये सभी क्या है, विषम संख्याएं और 75 तक का योग आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में से ही संख्या शुरू हो जा रही है, ठीक है ना, ये आपको शुरू से संख्या शुरू नहीं हो रही है। तो कैसे आप निकालेंगे, वही आपको काम करना है कि आपका इसका योग निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है 21, लास्ट टर्म क्या होगा आपका यहाँ पर 75 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बटा में क्या करना है, 2 हमेशा करना है और गुना कराना है नंबर ऑफ टर्म्स से। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके बारे में आप बात कीजिए। तो यहाँ पर 21 से शुरू है ये ना, यहाँ तक किया हुआ है। तो इससे पहले भी आपको कुछ संख्याएं रही होंगी, इससे पहले भी क्या संख्याएं रही होंगी, कुछ संख्याएं रही होगी। वो संख्या होगी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये कहाँ तक आपको 20 तक होगा। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितने टर्म्स होंगे, 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितने टर्म्स होने वाले हैं, 20 टर्म्स होने वाले हैं। और 1 से लेकर के 75 तक में कुल कितने टर्म्स होने वाले हैं, 75 टर्म्स होने वाले हैं। अब 75 में से ये 20 टर्म्स आपको हट जाएंगे क्योंकि यहीं से ना आपको शुरू है, तो ये क्या है आपको हट जाएंगे। तो एक टोटल कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं और 20 टर्म्स क्या हैं, हट जाएंगे। तो कितने टर्म्स आपको बचने वाले हैं, आपको 55 टर्म्स बचने वाले हैं और इन्हीं से आपको गुणा कराना है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर 21 है और ये आपका 75 है, दोनों को जोड़िएगा, क्या आने वाला है, यहाँ पर आप जोड़िएगा तो आपका 96 आने वाला है। और 96 आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 48 आने वाला है। अर्थात 48 में आपको यहाँ पर 55 से आपको गुणा कराना है, 55 से आपको गुणा कराना है और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है और उसी कॉन्सेप्ट से आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से इसके बाद की संख्याएं दी हुई थी, इससे पहले वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको निकाल दीजिए नंबर ऑफ टर्म में से। और आपको जो कैलकुलेशन का तरीका है वही कैलकुलेशन आप कीजिए और आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से हर तरह के प्रश्नों का बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका सवाल है इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न का क्या है, प्रश्न कह रहा है कि 23, 25, 27, 71 तक का योग आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए सभी की सभी विषम संख्या है और यहाँ पर 71 के बारे में बात करें तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे, कुछ नहीं करना है। यदि आपको विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिएगा तो 71 और 1 आपका हो जाने वाला है 72 और 72 में क्या कीजिएगा 2 से भाग दीजिएगा, कितना आने वाला है 36 आने वाला है। अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आने वाले हैं 36। लेकिन ये जो 36 है कहाँ से है, 1 से लेकर के 72 तक, 1 से लेकर क्या है 72 तक। अगला टर्म का आधा करना है ना, तो 1 से लेकर के 72 तक में जो आपको विषम संख्याएं प्राप्त होने वाली हैं 36 प्राप्त होने वाले हैं। और सम संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी, वो भी 36 प्राप्त होंगी। क्योंकि गिनती की संख्या में जहां तक गिनती आप गिनेंगे उसमें जितनी सम संख्याएं होती हैं उतनी ही विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे योग पूछा है कि 23 से लेकर के 71 का योग आप बताइए कि क्या होगा। तो इससे पहले भी कुछ विषम संख्याएं रही होगी ना, वो विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा और लास्ट वाली जो विषम संख्या होने वाली है वो आपका 21 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। इसमें यदि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें कि विषम संख्या के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके बारे में बताइए, तो पहले तो इसको जानिएगा तभी तो आगे का काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगली संख्या लिखनी होगी 22 और इसका करना होगा आपको आधा, तो ये कितना होगा 11। अर्थात इसमें 11 विषम संख्याएं होंगी और 11 सम संख्याएं होंगी। यहाँ से बात किया जा रहा है कि 1 से लेकर के 71 तक में
टोटल कुल कितनी यहाँ पर विषम संख्याएं हो, तो 11 क्या है विषम संख्याएं आपको 36 टोटल 1 से लेकर के 71 तक अर्थात 72 तक में आपको प्राप्त होने वाली हैं। 36 विषम और 36 सम संख्याएं, लेकिन यहाँ आपको कितनी प्राप्त हो रही है, 11 प्राप्त हो रही हैं। आपको टोटल में प्राप्त होगा 36, तो क्या करना पड़ेगा, 11 आपको घटाना पड़ेगा। इसमें से क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि आपको निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 23 से लेकर के 71 तक, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 36 में से 11 को घटाना पड़ेगा, तो आएगा कितना, 25 आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इनका योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। वही आपका कॉन्सेप्ट यूज करना है योग का। क्या करना है, पहला टर्म क्या होने वाला है, 23 है, प्लस आखिरी टर्म क्या होने वाला है, 71 है, और बटाई करना है हमेशा 2 और गुना कराना है नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्राप्त होने वाले हैं, 25 प्राप्त होने वाले हैं, और इसी से आपको गुणा करा देना है। इसको आप जोड़िएगा तो ये आपका आने वाला है 94 में आप यदि 2 से भाग देते हैं तो आता है आपका यहाँ पर 47, ठीक है ना। 47 और गुना आपका होगा ये 25, 47 में 25 से गुना कीजिएगा तो 1175 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न अब आपको दिखेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं लाइक किए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, इसे आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको बन जाने वाले हैं, और इसका जो आंसर है जरूर आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपको सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और इसे भी आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपका प्रश्न है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। वही आपको काम करना है जो कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में किया है। क्या करना है, इसमें 1 से लेकर के 99 तक अर्थात अगला टर्म आपका क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि आपको निकालना हो तो क्या करना होगा, इसमें 2 से भाग देना होगा। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 50 आएगा। 50 यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 से हम लोग क्यों भाग किए हैं, 1 से लेकर के यहाँ तक के बारे में बात करें, 100 तक के बारे में बात करें, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं, 100 आने वाले हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक में आपको 100 होंगे। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए 1 से लेकर के 100 तक के बारे में बात नहीं है, ये सभी की संख्याओं के आप देखिए कि 51 है, 53 है, 55 है, अर्थात विषम संख्या है। और 99 है, ये भी आपको क्या है, विषम संख्या है। अर्थात 51 से लेकर के 99 तक के विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 1 से लेकर के 100 तक के बारे में यदि बात किया जाए कि 1 से लेकर के इससे पहले भी तो कुछ संख्याएं रही होंगी, अर्थात वो आपको संख्याएं रही होंगी क्या, 1 रहा होगा, 3 रहा होगा, 5 रहा होगा, और इसी तरह से कहाँ तक आपको 50 तक, उससे पहले संख्या 49 रही होगी, ठीक है ना। ये आपको विषम संख्या, और लास्ट आपको सम संख्या अर्थात 50 तक। इसमें यदि हम लोग सम और विषम के बारे में बात करें तो 25 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी और 25 सम संख्याएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर आपको योग निकालना है विषम संख्याओं के बारे में, तो विषम संख्याओं का टर्म्स कितना होगा आपका, 25 टर्म्स में आपको विषम संख्याएं होंगी। यहाँ 1 से लेकर के 99 तक के बारे में बात करें, टोटल सम संख्याएं कितनी होंगी, 50, टोटल विषम संख्या कितनी होंगी, 50। यहाँ पर आपको विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर विषम संख्या कितनी होगी, 51 से लेकर के 99 तक में आपको कितनी विषम संख्या होने वाली है, इधर तो आपको विषम संख्या 25 घट गई ना, तो आपको टोटल तो 50 ही होने वाली है 100 तक में ना। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको 25 घटा देना पड़ेगा। 25 घटाइएगा कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 51 से लेकर के आपको 99 तक में 25 टर्म्स आने वाले हैं। इसी का योग आपको निकालना है, और जो योग का कॉन्सेप्ट है आप तो जानते हैं कि योग का कॉन्सेप्ट क्या है। पहला टर्म क्या होने वाला है, 51 है, आखिरी टर्म 99 है, और बटा में 2 करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स से आपको गुना करा देना है, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। अब चलिए कुछ अलग तरह के प्रश्नों को देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है कि 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग बताइए। 8 के प्रथम 18 गुणज, अर्थात 8 का पहला गुणज के बारे में बात करें तो 1 गुना 8 होने वाला है। दूसरे गुणज के बारे में बात करें तो 2 गुना 8 होने वाला है। तीसरे गुणज के बारे में बात करें तो 3 गुना आपका यहाँ पर 8 होने वाला है। और उसी तरह से 18वें गुणज के बारे में बात करें तो ये 18 और गुना आपका 8 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए नहीं। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं का आपको योग निकालना
देना है, क्या करना है, इसी का योग निकालना है। तो योग का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि योग का कॉन्सेप्ट में आपको होना क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 1 से लेकर के 18 तक के गुणज के बारे में बात करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको कितने होने वाले हैं, 18 होने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, लास्ट टर्म आपको पता ही है, और इसी का आपको यहाँ पर गुणा करा देना है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसका फर्स्ट टर्म, यदि आप इसका सम निकालना चाहते हैं, योग निकालना चाहते हैं, तो योग क्या होने वाला है, पहला टर्म कहने का अर्थ क्या है कि 1 गुना 8, 1 गुना 8 कहने का अर्थ है कि 8 हो गया, प्लस आखिरी टर्म क्या होने वाला है, आखिरी टर्म 18 गुना 8 आपका होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 18 गुना 8 अर्थात इनका क्या हो जाएगा, 144 हो गया, ठीक है। और बटा के आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें बटा में क्या करना है, यहाँ पर आपको हमेशा 2 से भाग देना है, 2 से हमेशा भाग दे दीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं, 18 टर्म्स होने वाले हैं, इनसे आपको गुणा करा देना है, और बस इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे यदि जोड़ते हैं, यदि जोड़िएगा तो कितना आने वाला है, यहाँ पर 100 आपका यहाँ पर 52 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं, 152 में आपको 9 से गुणा कराइएगा और आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो अब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपसे आसानी से आप बना सकते हैं, यदि जानते हैं कॉन्सेप्ट तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ प्रथम 20 विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो प्रथम 20 विषम संख्याएं कौन होगी, इसके बारे में। तो प्रथम 20 विषम संख्याएं, 20 विषम संख्याएं कब प्राप्त होती हैं, 40 के टर्म्स में, 40 के टर्म्स में आपको 20 विषम संख्याएं प्राप्त होनी है, ठीक है ना। 20 सम संख्याएं होंगी और 20 विषम संख्याएं होंगी। यहाँ प्रथम विषम संख्याओं के बारे में बात करें कि प्रथम विषम संख्याएं 1 से लेकर के 20 तक है। तो प्रथम विषम संख्याएं क्या होगी, 1 से लेकर के 20 तक के बारे में बात करें तो उसमें कितनी आपको टर्म्स प्राप्त होने वाली हैं, 10 टर्म्स विषम संख्या की प्राप्त होगी। लेकिन आपको चाहिए क्या, 20, आपको चाहिए क्या, 20 विषम संख्या चाहिए, अर्थात हमको जाना पड़ेगा 40 के टर्म तक। तो पहली विषम संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो 1 होने वाली है, दूसरी 3 होने वाली है, तीसरी 5 होने वाली है, चौथी 7 होने वाली है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे और जाएंगे कहाँ तक, 39 तक जाएंगे, और अगला टर्म होने वाला है क्या है, 40, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात किया जाए कि 1 से लेकर के 40 तक में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, 20 सम संख्याएं होने वाली हैं। कुल कितनी विषम संख्याएं होने वाली हैं, कुल 20 संख्याएं होने वाली हैं। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याएं, तो प्रथम 20 विषम संख्याएं क्या है, 1 से लेकर के 40 तक में ही आपको प्राप्त होने वाली हैं। तब विषम संख्याएं आपको कितनी प्राप्त होंगी, जो लास्ट में आपको टर्म्स होने वाला है 39 है, 39 में 1 जोड़ना है, 40 प्राप्त होगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा क्या, 20, अर्थात 20 संख्याएं प्राप्त होंगी और 20 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी, 20 सम संख्याएं प्राप्त होंगी और 20 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इनका योग। आप जानते हैं कि सम कैसे निकाला जाता है, सम तो निकालने का तरीका जानते हैं, पहला और प्लस आखिरी। तो पहला 1 है, आखिरी कितना है, 39 है, और यहाँ पर भाग देना है हमेशा 2 से और गुना कराना है नंबर ऑफ टर्म्स से। तो 1 से लेकर के 40 तक में कुल टोटल टर्म्स कितने होंगे, 20 टर्म्स होंगे जो कि विषम संख्याएं होंगे, और 20 ऐसे टर्म होंगे जो कि सम संख्याएं होंगे। अब इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कीजिएगा। ये 40 है, 40 में 2 से भाग दीजिएगा तो भी आपको कितना प्राप्त होने वाला है, 20 ही प्राप्त होने वाला है, और 20 गुना 20 कर दीजिएगा, आपका आने वाला है 400। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं और उसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा।